Good morning, class 8. That day we studied about Laurie and his father's conversation. Now today we'll go through. He sure did, Laurie said. I look up, he said to his father. He is telling to his father that Charles has beaten to the teacher, and so in return he has got spanked by the teacher. What? His father said, looking up. Look down, Laurie said. Look at my thumb. Laurie is in very funny mood and he's not interested in talking about the serious topic. So he's saying to his father in a gee is a pleasure expression of surprise. You are dumb? He began to laugh insanely. Why did Charles hit the teacher? Father is asking to Laurie कि क्यों Charles ने मार दिया टीचर को? I asked quickly. Because it is a matter of surprise for a parent to know that child has beaten to teacher. Because she tried to make him color with red crayons. He wanted to color with any other of crayons, but teacher was compelling him to do something different. So she tried to make him color with red crayon. Laurie said Charles wanted to कलर विद ग्रीन क्रेयन. मतलब चार्ल्स जो था वो ग्रीन कलर से करना चाह रहे थे कलर, और टीचर ने उनको रेड कलर के लिए कहा. सो ही हिट द टीचर. उसने रिस्पॉन्स क्या किया? उसने टीचर को हिट कर दिया. एंड शी स्पैंक्ड हिम, और टीचर ने उसको बैक पे मार दिया. एंड सेड नो बडी प्ले विद चार्ल्स बट एवरीबडी डिड. और टीचर ने कहा कि दिस इज अ वेरी डार्क साइड, बहुत ही बदतमीज़ आप कह सकते हैं. एंड सेड नो बडी प्ले विद चार्ल्स बट एवरीबडी डिड. और टीचर ने सबको ऑर्डर दिया कि नो वन इज़ गोइंग टू प्ले विद चार्ल्स, बट सब ने प्ले किया उसके साथ. द थर्ड डेट वॉज वेंसडे ऑफ द फर्स्ट वीक. चार्ल्स बाउंस द सीसॉ. चार्ल्स जो था वो खेल रहा था, उसने बाउंस कर दिया सीसॉ ऑन टू द हेड ऑफ अ लिटिल गर्ल. लिटिल गर्ल बीच में आ गई, उसके सर पे चोट लग गई और उसके सर से खून निकलने लगा. एंड द टीचर मेड हिम स्टे इनसाइड ऑल ड्यूरिंग रेसेस. टीचर ने उसको रेसेस लंच टाइम में उसको सारा टाइम अंदर ही रखा, बाहर नहीं जाने दिया. थर्सडे चार्ल्स हैड टू स्टैंड इन अ कॉर्नर ड्यूरिंग द स्टोरी टाइम. थर्सडे को चार्ल्स को, मतलब ही वॉज जस्ट अ नॉनसेंस क्रिएटर यू कैन से. चार्ल्स को टीचर ने किनारे खड़ा रखा कॉर्नर में स्टोरी टाइम में, क्योंकि ही केप्ट पाउंडिंग हिज फीट. वो अपने फीट से आवाज़ निकाल रहा था, पाउंडिंग कर रहा था, फ्लोर पे पटक रहा था, आवाज़ निकाल रहा था. फ्राइडे चार्ल्स वॉज डिप्राइव्ड ऑफ ब्लैक बोर्ड. डिप्राइव मतलब समथिंग टेकन अवे, समथिंग टू टेक समथिंग नेसेसरी और प्लीजेंट वे फॉर समवन. और ब्लैक बोर्ड प्रिविलेजेस, उसको उसके सारे प्रिविलेजेस जो भी उसको चीज़ें मिल रही थी, राइट्स से एडवांटेजेस थे, वो भी सब उससे ले लिए गए थे. बिकॉज ही थ्रू चॉक, वो चॉक फेंकता था तो उसको उससे अब ब्लैक बोर्ड ही भी ले लिया गया था उससे. ही वॉज नॉट सपोज टू राइट एनीथिंग. On Saturday, I remarked to my husband, means this is Laurie's mother, she is talking to his husband. Do you think, she is saying, she is discussing with her husband, do you think kindergarten is too unsettling for Laurie? Unsettling means causing anxiety or disturbing. She is worried about her own kid. Charles की बातें सुन के she is worried about her own kid. लॉरी कहीं ये सब चीज़ें ना सीख ले. पेरेंट्स आर ऑफनली दे आर वेरी डिस्टर्ब व्हेन दे यूज टू नो अबाउट कि मेरे बच्चे का दोस्त ऐसे है तो, या कोई क्लासमेट ऐसे है, तो पेरेंट्स को थोड़ा बहुत ही टेंशन होने लगती है. तो वही चीज़ें चार्ल्स की मदर, लॉरी की मदर डिस्कस करी अपने हस्बैंड से. ऑल दिस टफनेस एंड बैड ग्रामर एंड दिस चार्ल्स बॉय साउंड्स लाइक सच अ बैड इन्फ्लुएंस. बैड इन्फ्लुएंस मतलब उसको देख के दूसरे बच्चे भी प्रभावित होते होंगे, तो वो एक बैड इन्फ्लुएंस है हमारे बच्चों पे. इट विल बी ऑल राइट, माई हस्बैंड से रीअश्योरिंगली. उनके हस्बैंड ने कहा, लॉरी के फादर ने, सब कुछ सही हो जाएगा, तुम भरोसा रखो. बाउंड टू बी पीपल लाइक चार्ल्स इन द वर्ल्ड माइट एज वेल मीट देम नाउ देन लेटर. फादर का कहना था कि अभी तुम उसको किंडरगार्टन से हटा दो क्योंकि चार्ल्स वहाँ पढ़ता है, लेकिन बाद में भी वो ऐसे लोगों के सामने आएगा जो बर्बाद करेंगे, स्पॉइल करेंगे. लेकिन ये हमारा सेल्फ कंट्रोल है कि हम क्या बनना चाहते हैं. हम चार्ल्स बनना चाहते हैं तो हम आज नहीं तो कल चार्ल्स बन जाएंगे.
नहीं तो अगर हमारे अंदर गुड वैल्यूज़ हैं, हमें गुड और बैड का फ़र्क पता है, तो कोई हमें चार्ल्स नहीं बना सकता. फादर वांटेड टू जस्ट से दिस ओनली. ऑन मंडे लॉरी केम होम लेट फुल ऑफ न्यूज़. लॉरी फिर आया घर और न्यूज़ से भरा हुआ था. चार्ल्स ही शाउटेड एज ही केम अप हिल. आई वॉज वेटिंग एग्जैक्टली ऑन द फ्रंट स्टेप्स. चिल्लाने लगा चार्ल्स, और मैं उसका वेट कर रही थी फ्रंट स्टेप पे, दहलीज पे बैठ के. चार्ल्स लॉरी येल्ड ऑल द वे अप द हिल. चार्ल्स वॉज बैड अगेन. चिल्लाते हुए आया. चार्ल्स आज भी बुरा था. कम राइट इन, मदर सेड. कम राइट इन, आई सेड एज सून एज ही केम क्लोज इनफ. लंच इज वेटिंग. Mother was waiting him for the lunch, that he will come and we will have the lunch together. You know what Charles did? Again Laurie is creating, actually there is no Charles. It is all a mind created image of a boy just to make a story in front of the parent. You know what Charles did? He demanded, following me through the door. Charles yelled. In school, they sent a boy in from first grade to tell the teacher she had to make Charles keep quiet. So Charles had to stay after school, and so all the children stayed to watch him. Charles, आज पता है चार्ल्स ने क्या किया? उसने कहा कि उसने कहा बच्चों से कि मुझको फॉलो करो, और चार्ल्स ने चिल्लाया ताकि सारे बच्चे शांत हो जाए फर्स्ट ग्रेड के. और टू टेल द टीचर शी हैड टू मेक चार्ल्स कीप क्वाइट. और टीचर को बताया गया कि चार्ल्स को चुप करवाओ. इस बात पे टीचर ने क्या किया, गुस्सा आके चार्ल्स को पूरे दिन स्कूल में रखा, और उसको देखने के लिए दूसरे बच्चे, शैतानी करने के लिए दूसरे बच्चे भी पूरे दिन स्कूल में रुके रहे. एंड सो ऑल द चिल्ड्रन स्टेड टू वॉच हिम. मतलब ही वॉज गेनिंग पॉपुलैरिटी बिटवीन द किड्स. What did he do? I asked. He just sat there. Laurie said, climbing into his chair at the table. Hi, Pop. You would dust mop. Charles had to stay after school today. I told my husband. So the mother got this information that Charles will stay today in the school. She has just transferred it to her husband. And in Laurie, in very naughty manner, has said a word, climbing into his chair at the table. Hi, Pop. You would dust mop. You would dust mop is signifying the activity Charles will do while he'll stay at the school. I went and stayed with him. What does Charles look like? My husband asked Laurie. What is his other name? Charles का पूरा नाम क्या है और Charles लगता है कैसा है? He's bigger than me. Laurie is saying he's bigger than me. And he does not have any rubbers. He does not ever wear a jacket. He is trying to portray that he's very careless child. He never used to have rubbers in his pencil box, and he never wears jacket. So this is showing that how careless Charles is. After this, in the next video I'll continue it, and you go through it, and from the starting go through it. You will be getting a clear image of all this thing, all the chapter, all the sentences in this topic. ठीक है, thank you, bye.